वाणी की रिवीजन क्लासेज को कंटिन्यू करते हुए आज जो अध्याय 8 है उत्तराखंड मिट्टी कृषि पशुपालन एवं सिंचाई, तो इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं परीक्षावाणी वो एमसीक्यूज हम पूरा करेंगे। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, तो ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मुद्रा का पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है 5.5 या 6.5 के मध्य। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि की ढाल पर बनाई जानी चाहिए? वो बनाया जाए 15%। जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? वो दिखती है सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का मुख्य योगदान लगभग 60% लग कराया जाता है। वो कराया जाता है महिला कर्मकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादन को किस ब्रांड से के नाम से बेचा जाता है? वो बेचा जाता है हमारा आंचल ब्रांड के नाम से। अगला क्वेश्चन, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? वो क्या है? हमारे उत्तराखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? जिसमें हमारा गेहूं, धान और मड़ुआ और आलू। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, गेहूं, धान, मड़ुआ और आलू। कथन और कारण वाला क्वेश्चन तो देखते हैं। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकीय है। कारण है यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। ये ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया जाने वाला पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था? वो था हमारा नवा भूमि बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना है वो है नाली और मुट्ठी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितने प्रतिशत योग्य जो भूमि है वो कृषि योग्य है? मात्र 13% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यातक जोन में सम्मिलित किया है? वो क्या है? देहरादून को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? वो होती है 200 वर्ग मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो है धान, गेहूं, मड़ुआ और पड़ती। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। जो भकार है इसका उपयोग होता है खाद्यान्न संग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मेथा फसल की रोपाई का समय, जो मेथा फसल है उसकी रोपाई का समय है 15 से 30 जून के मध्य, जनवरी के मध्य, 15 से 30 जनवरी के मध्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान, जो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान जो है वो हमारा हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, विकेट बंदोबस्त कब हुआ? जो विकेट बंदोबस्त हुआ वो हुआ 1863 से 73 के मध्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित मोडवा कोंदा अनाज का निर्यात किया जाता है, वो किया जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य में अंग्रेजों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया? वो कराया गया 1815 में। इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1815 में जो पहला कमिश्नर भी है। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में की गई। हल्द्वानी में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई? 1949। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होता? उत्तराखंड में किस फसल का उत्पादन नहीं होता? जो नारियल है ये उत्तराखंड में इसका उत्पादन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र फल पे खेती की जाने वाली दो फसलें कौन सी है? जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलों के बारे में, तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा गेहूं और चावल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्र पर की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र पे किसकी खेती की जाती है? जो झंगोरा है ये पहाड़ी क्षेत्र पे इसकी खेती की जाती है। और अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, वो है देहरादून ना उधम सिंह नगर जनपद पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? जो सबसे ज़्यादा है वो तो उधम सिंह नगर पे है और सबसे कम जो है वो रुद्रप्रयाग जनपद पे है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1960 से 64 के मध्य। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। ज्वालामुखी प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है नैनीताल जनपद। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन दलहन नहीं है? कौन सी फसल दलहन नहीं है ये बताना है। जो रागी है ये दलहन फसल नहीं है, ये अनाज में आती है। अगला क्वेश्चन, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? 3 प्रकारों से बांटा जाता है, जो है तालाब भूमि, उपराम भूमि और इजराइन भूमि। लेकिन नम भूमि इसके अंतर्गत नहीं आती, जो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों की जुताई की जाती है। इन खेतों की जुताई जो की जाती है वो की जाती है आड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? राज्य में बेलाडोना की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पादक है वो है सुगंधित तेल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती? इसमें से किस जिले में चाय की खेती नहीं की जाती है? जो हरिद्वार है, ये मैदानी जनपद है, इसमें चाय की खेती नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? अत्याधुनिक वो की गई है हमारे बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने या धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? वो है तराई मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? मक्का के उत्पादन में देहरादून है वो प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन,
चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है हमारा यूएस नगर। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस प्रकार की रेशम उत्पादन होता है? राज्य में मलबरी, टसर और मूंगा तीनों प्रकार की रेशम उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? वो की गई है श्यामपुर, देहरादून। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सेब के उत्पादन के लिए आपको पता है कि उत्तरकाशी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जो जिला है वो है हमारा नैनीताल जनपद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, किस बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है? किसका बंदोबस्त सन 80 के बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है? वो है टेल के बंदोबस्त को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई नैनीताल जनपद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है तालाब भूमि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया वो किया गया हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? जो कि कौसानी, भीमताल और भवाली सभी जो है आंसर बन जाएगा इसका। तीनों टी एस्टेट चाय के बागान के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? उत्तराखंड में कृषि योग्य का जो भूमि का प्रतिशत है वो है मात्र 13%। अगला क्वेश्चन, राज्य में शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान है वो है नलकूपों का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती? वो होती है नारियल की पैदावार नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? जो मुट्ठी है वो भूमि की माप के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग जो भी आया खाद्यान्न के भंडारण हेतु इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा राज्य में चाय का बीज मंगवाया गया था। राज्य में चाय का बीज मंगवाया गया चीन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार है। औसत जोत का आकार उत्तराखंड में कितना है? वो है 0.84 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है। अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित नहर है वो है ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? उत्तराखंड के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, जो 9 जनपदों में इसका कार्यक्रम संचालित है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करें। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए।